वेलकम है हमारे बच्चों। तो आप लोग का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल स्कूलिया में। और आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज। हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 3.4 एक्सरसाइज 3.4 का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन का है। और इस एक्सरसाइज में 3.4 में जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो जो मेथड है दो इक्वेशन को सॉल्व करने का वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। वो जो मेथड है वो आपका मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड में हम लोग क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको सॉल्व करेंगे और कैसे करेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है। हमको क्वेश्चन लिख रहे हैं आपका x + y = 5 और इसके बाद आपका दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x और -3y = 4। और इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट का वो है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3x और प्लस आपका दिया हुआ है 4y = 10 और एक बार दूसरा इसका इक्वेशन दिया है आपका 2x और -2y = दिया हुआ है 2। देखिए इस दो क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं हमारे हीरो। तो सबसे पहले इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए इक्वेशन। अब आप देखिए हमको क्या खत्म करना है। आप इसमें से x को खत्म कर सकते हैं या y को खत्म कर सकते हैं। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट से एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक दूसरे का मतलब होता है कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो इक्वेशन सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इक्वेशन फर्स्ट में देखिए यहाँ पे सेकंड का इक्वेशन के x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा अपना 2x प्लस हो जाएगा आपका 2y = हो जाएगा 10 और इसको अगर हम लोग 1 से करेंगे तो 2x और -3y = क्या हो जाएगा 4। फिर माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशन को तो ये अपना खत्म हो जाएगा। अब बताइए 3x 3y और 2y क्या हो जाएगा आपका 5y = 10 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि सर y का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6 डिवाइड में क्या हो जाएगा 5। ये तो अपना y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है इस y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम लोग को क्या कर देना है पुट कर देना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए फर्स्ट में पुट करेंगे तो x और प्लस y का वैल्यू क्या है 6 डिवाइड बाई 5 = 5। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो x = हो जाएगा आपका 5 - 6 डिवाइड बाई 5। एलसीएम निकालिएगा ये 5 हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा 6 तो ये हो जाएगा आपका 19 डिवाइड बाई 5। ये तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हमने एलिमिनेशन मेथड से खत्म कर दिया। सेकंड वाले मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये अपना हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। हम इसमें चाह रहे हैं कि x को एलिमिनेट करें तो ऑब्वियस है यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3 तो इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट क्या है 2 तो यानी फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो 2 से इसको करो तो ये हो जाएगा आपका 6x + 4 2 8y = 10 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 20। और इसको हम लोग 3 से करेंगे 3 2 क्या हो जाएगा 6x और -3 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6y और 3 को फिर 2 से करिएगा तो क्या आ जाएगा 6। ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये अपना खत्म हो गया। 8y और प्लस 6y क्या हो जाएगा आपका 14y = आपका क्या हो गया 14। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो सर y का वैल्यू जो हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 14 है जो आपका क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। अब इस 1 को क्या कर सकते हैं हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए y = 1 पुट इन इक्वेशन क्या चीज़ फर्स्ट में। तो चलो फर्स्ट में आप कर लो 3x + 4 × y = क्या हो जाएगा 10। तो आप यहाँ से लिख सकते हो 3x = 10 - 4 ये आपका कितना निकलेगा 6 यानी x = यहाँ से आप लिख सकते हो 6 डिवाइड बाई 3 ये अपना क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब 3.4 का हम लोग क्या करते हैं अब फर्स्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3x माइनस दिया हुआ है 5y और माइनस दिया है 4 = 0 और एक दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है 9x और ये दिया है दूसरा इक्वेशन आपको 9x = 2y + 7। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है जो हम लोग लिख लेते हैं इसका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका गिवन है x डिवाइड बाई 2 + 2y डिवाइडेड बाई 3 = -1 और इसके साथ ही एक और इक्वेशन है आपका x - y डिवाइड बाई 3 = 3। ये दो क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन मेथड में हम आपको बताएं कि फर्स्ट वाला इक्वेशन को क्या कर देना है सेकंड वाले कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख लो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 9 से 9 3 = 27x
-9 को 5y से करोगे तो 9 5 से क्या हो जाएगा 45y, और -9 को 4 से करते हैं आप तो 36 = 0। अब इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 27x, ये +2y इधर आएगा तो -2y, और -2y को 3 से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 6y, ये इधर आएगा तो -7, और -7 को 3 से करेंगे तो -21 = 0। अब हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इस दोनों इक्वेशन को। सब्सट्रैक्ट करने पे हमारा 27x खत्म हो जाएगा, और जब 27x खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे -45y में प्लस करना है आपको 6y, तो आपका बच जाएगा -39y, और इसके बाद -36 में आपको प्लस करना है 29 से, तो ये अपना हो जाएगा -15 = 0। तो आप इसको लिख सकते हो -39y = ये माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस, एंड सिमिलरली यू कैन राइट दैट ये -15 डिवाइडेड बाय 39। चलो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 से डिवाइड है 3 5 सा, और फिर इसको 3 से करेंगे तो 13, यानी आपका -5 डिवाइडेड बाय 13 ये अपना हो जाएगा y का वैल्यू। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन अपना दिया है 3x -5 मल्टीपल ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 13 और -4 = अपना क्या हो गया 0। आप इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा आपका 3x +25 डिवाइडेड बाय 13, और ये -4 है इधर आ जाएगा क्या चीज़ +4, या आप चाहो तो इसको लिखोगे 3x = 4 - 25 डिवाइडेड बाय 13। अब आप बात करो यहाँ पे 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 - 25, यानी ये हो जाएगा आपका 27 डिवाइड बाय 13। मतलब 25 में से अगर 52 में से 25 माइनस करेंगे तो 27 डिवाइड 13 हो जाएगा, तो दैट्स मीन्स आपका x = हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 13, और ये मल्टीपल हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 9, मतलब x का जो वैल्यू होगा आपका 9 डिवाइड बाय 13 हो जाएगा। ये तो हो गया इक्वेशन थर्ड का। इस वाले इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं अपने जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म आप जानते हैं इक्वेशन को होता है अपना ax प्लस होता है by प्लस होता है c = 0। ये अपना हो गया जनरल फॉर्म ax + by + c = 0। तो इसको भी इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो अपना 6 हो जाएगा। अब आप बता दो, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस ये हो जाएगा अपना 4y = -1, यानी आप लिख सकते हो इसको 3x + 4y, और ये -6 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो +6 = 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसको भी अरेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा अपना 3x - y = 9, यानी आप इसको लिख सकते हैं जनरल फॉर्म 3x - y - 9 = 0। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन सेकंड। अब जब दो इक्वेशन है, दोनों का x का कोफिशिएंट सेम है, तो क्यों नहीं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस क्या कर देते हैं इक्वेशन सेकंड। अपना फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस है अपना 4y प्लस है अपना 6 = 0, और आप इसको लिख सकते हो 3x - y - 9 = 0, माइनस ये प्लस और ये प्लस, अपना 3x खत्म हो गया, 4y + y आपका क्या हो जाएगा 5y, और प्लस 9 और 6 आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा = 0। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो y = -15, और डिवाइड पे क्या हो जाएगा अपना 5 3 जा तो माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अब इस -3 को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। चलिए ये फर्स्ट में या सेकेंड में पुट कर लें, तो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, यहाँ पे अपना 3x हो जाएगा प्लस 4 मल्टीपल ऑफ -3 और +6 = 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो 3x और माइनस हो जाएगा 12 + 6 = 0। मतलब यहाँ से आप x = निकाल सकते हैं 6 डिवाइड बाई 3, और ये अपना क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो x = 2 हो जाएगा, और y का वैल्यू आपका कितना हो गया -3 हो गया। हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो सबसे पहले 2 का फर्स्ट देखिए, जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बनाने वाले हैं, और ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 2 का फर्स्ट में दिया हुआ है कि आपको एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो हम लोग मान लेते हैं लेट बी फ्रैक्शन = x डिवाइडेड बाय y, हम ये मान लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। बोल रहा है कि इफ़ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। एक तो आपको क्या कर रहा है न्यूमरेटर में, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। न्यूमरेटर में आपको कह रहा है ऐड कर देने के लिए 1, तो 1 ऐड कर दीजिए, और सब्सट्रैक्शन में से बोल रहा है डिनोमिनेटर में बोल रहा है 1 माइनस करने के लिए, तब ये आपका फ्रैक्शन आ जा रहा है 1। तो ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी x + 1 = हो जाएगा y - 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x - y, अपना है +1 और ये माइनस इधर आ जाएगा, +1 = 0। मतलब हम इसको लिख सकते हैं x - y + 2 = 0। ये अपना आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब बता रहा इट बिकम्स 1/2, हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है कब, इफ़ वी एड
1 टू द डिनोमीटर, सिर्फ और सिर्फ डिनोमीटर में एक ऐड करना है, यानी x डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इक्वल टू ये हो जा रहा है अपना 1/2। चलिए इसको फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 2x माइनस वाई और माइनस 1 इक्वल टू 0। ये अपना हो गया दूसरा इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड। हम आपको क्या बताएं कि एलिमिनेशन मेथड से करना है हमको, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग किससे कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस 2y और प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये इक्वेशन आपका सेकंड है, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। हम लोग क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस 2y और प्लस y तो माइनस y हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आप लिख सकते हो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5। तो ये y का वैल्यू 5 आ गया। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं। तो चलिए फर्स्ट में रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका x माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा अपना 3। तो आप देख रहे हैं x बराबर अपना 3 आ गया और y बराबर क्या आ गया 5। तो अपना फाइनल आंसर फ्रैक्शन क्या माने हैं, x डिवाइड बाई 5 माने हैं और x का वैल्यू अपना आया क्या है 3 और y का वैल्यू क्या आ गया है 5। तो अपना सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5। अब हम लोग सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये भी अपना स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सबसे पहले इसमें नूरी और सोनू की बात कर रहा है और इस दोनों का कह रहा है एज फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट एज ऑफ नूरी, हम लोग क्या कर लेते हैं, एज ऑफ नूरी इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं x ईयर्स, नूरी का एज x मान लेते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग ये कर रहे हैं एज ऑफ सोनू, इसका भी मान लेते हैं एज हम लोग। तो एज ऑफ सोनू इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या चीज़ y ईयर्स। जब इस दोनों का एज मान लिए हैं तब आपको बोल रहा है कि 5 years एगो। तो चलिए हम लोग बैक जाते हैं 5 years एगो। जब हम लोग 5 years एगो जाएंगे तो नूरी का हो जाएगा x माइनस 5 और सोनू का एज हो जाएगा y माइनस 5। तो आपको ये कह रहा है 5 years एगो जब जा रहे हैं तो नूरी वाज, नूरी था यानी x माइनस 5 था क्या चीज, तो बोल रहा है आपको थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू के 3 गुना तो 3 और सोनू के 3 गुना कह रहा है तो 3 इंटू 5 years एगो यानी y माइनस 5। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये x माइनस 5 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा अपना 3y और माइनस हो जाएगा 15 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y और ये आ जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना 5 years एगो में ये इक्वेशन फॉर्म किया है। अब आपको बोल रहा है इसमें कि 10 years लेटर, 10 साल के बाद, तो ठीक है हम लोग 10 years आफ्टर की बात कर रहे हैं यानी उसके बाद। तो जब बाद हम लोग बात करेंगे तो आप बताओ नूरी का एज क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा और सोनू का एज अपना क्या हो जाएगा तो y प्लस 10 years हो जाएगा। ये तो हो गया नूरी और सोनू का। अब इसमें कह क्या रहा है आपका नूरी विल बी, नूरी तो नूरी का कितना है x प्लस 10, तो यहाँ पे लिख दो आप x प्लस 10 इक्वल टू क्या कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। तो सोनू के एज का 2 गुना हो जाएगा और सोनू का एज 10 साल के बाद क्या होने वाला है y प्लस 2 और इसका 2 गुना हो जाएगा तो y प्लस 10। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 2y प्लस 20, यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो x माइनस 2y और ये प्लस 20 इधर आ जाएगा माइनस 20 हो जाएगा और माइनस 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन सेकंड और ये हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट। आप देख रहे हैं दोनों में x का कोएफिशिएंट सेम है तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट माइनस क्या कर देते हैं इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को जब माइनस करोगे तो देखो यहाँ क्या लिख सकते हो x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y और माइनस 10 इक्वल टू 0। ये माइनस ये प्लस ये भी प्लस, ये अपना खत्म हो गया। माइनस 3y प्लस 2y क्या हो जाएगा माइनस y और प्लस 20 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से y इक्वल टू आप निकाल सकते हो 20। ठीक है, जब y इक्वल टू 20 निकल गया तो हम किसी भी इक्वेशन में रख दें। तो चलिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीपल ऑफ 20 और प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x इक्वल टू लिखा सकते हैं माइनस 10 और ये हो जाएगा प्लस 23 जा क्या हो जाएगा 60, यानी ये क्या आ गया आपका 50। अब आप बताइए x क्या है हमारा नूरी का एज, तो नूरी का एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 50 ईयर्स। ठीक है, और सोनू का जो एज निकलेगा अपना वो हो जाएगा अपना कितना y यानी 20 ईयर्स। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखने वाले हैं कि 3 कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 में बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर, तो जैसे ही 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर मिनिमम जो स्टार्टिंग होगा 10 से स्टार्ट होता है
और मैक्सिमम जो जाएगा 99 में जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो होता क्या है, अगर हम लोग 11 लिखें तो ये हो जाएगा अपना 10 मल्टीपल ऑफ 1 + 1। नंबर बोलेगा तो 2 डिजिट नंबर बोलने का मतलब हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे 23 लेते हैं। आपको पता है इसको हम लोग बोल देते हैं यूनिट प्लेस नंबर, ठीक है। और ये अपना क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस नंबर। तो ठीक है, टेंस प्लेस जो नंबर होता है, टेंस प्लेस जो नंबर हो जाएगा उसका एक खासियत है कि ये हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 की बात कर रहा है तो ये 10 मल्टीपल ऑफ 2 है, और +3 लिखेगा तब तो 23 हो जाएगा। क्या हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 45 का, तो सेम वही बात है, 10 मल्टीपल ऑफ 4 और प्लस क्या हो जाएगा अपना 5, तब तो 45 होता है। यानी टेंस प्लेस जो होता है वो ऑलवेज 10 से मल्टीप्लाई होता है। बस इस चीज को आपको ध्यान देना है। और दूसरा इसी पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आज क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, और जो क्वेश्चन है अपना सेकेंड का थर्ड 2 डिजिट नंबर। देखिए 2 डिजिट नंबर, ये चीज आपको याद रखना है। सिर्फ आपको बोल रहा है यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, और नंबर फाइंड आउट करने के लिए तो हम लोग मान लेते हैं लेट यूनिट प्लेस नंबर, हम लोग मान लेते हैं यूनिट प्लेस नंबर इक्वल टू x, और इसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि टेंस प्लेस नंबर जो हो जाएगा अपना, टेंस प्लेस नंबर जो हो जाएगा अपना y हो जाएगा। जब इस तरह का हो जाएगा तो हमारा नंबर लिखेंगे कैसे, वो तो यूनिट और टेंस प्लेस की बात करिए, तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख लो, ओरिजिनल नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10y और प्लस यूनिट प्लेस वाला क्या है x हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सबसे पहले कर रहा है कि जो दोनों नंबर है ना इसका सम 9 हो जाएगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन बात कर रहे हैं, अपना x + y = हो जाएगा 9, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और इसका सेकेंड में पढ़ रहे हैं आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, मतलब जो हमारा नंबर है उसका 9 टाइम्स यानी 10y और प्लस x, ये बराबर जो होने वाला है नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब ये जो हमारा नंबर है वो ट्वाइस द रिवर्सिंग नंबर यानी x 10x + y, ये लिख दे। फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं, बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर जो हमारा है 10y + x, इसका 9 टाइम्स कर दिए हैं। 9 टाइम्स दिस नंबर इज यानी है इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। मतलब हमारा जो x प्लेस जो है वो चले जाएगा हमारा, सॉरी यूनिट प्लेस जो है वो टेंस प्लेस पे चले जाएगा, और जो टेंस प्लेस है वो हमारा किस पे चले जाएगा, यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। तो हमारा यहाँ है 10y + x, तो हम रिवर्सिंग करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 10x + y। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपका 90y प्लस हो जाएगा 9x प्लस बराबर हो जाएगा आपका 20x और प्लस हो जाएगा अपना 2y। अब हम लोग देखो इसको क्या कर रहे हैं, ये 9x है उधर ले जाएंगे, तो सबको ले जाओ, ये लिख दो आपका 20x माइनस लिख दो आप 9x, ये प्लस हो जाएगा आपका 2y और माइनस हो जाएगा 90y इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 11x और प्लस इसको आप सॉल्व कीजिए तो प्लस नहीं होगा, माइनस 90y और प्लस 2y, तो क्या हो जाएगा अपना -88y इक्वल टू 0, ये अपना हो जाएगा। और 11 यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं x - 8 y इक्वल टू हो जाएगा अपना 0, तो यहाँ से अपना हो जाएगा x - 8y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन क्या चीज सेकंड। बिकॉज हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए x का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट सेम है, तो इक्वेशन फर्स्ट में से हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप देख लो आपका है x + y इक्वल टू 9, और यहाँ पे आपका दिया है x - 8y इक्वल टू 0, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग क्या होगा, ये x खत्म हो गया, 8y और 1y मेरा क्या हो जाएगा 9y इक्वल टू 9, तो यहाँ से आपका y का जो वैल्यू निकलेगा वो 9 / 9 निकल गया, क्या निकल गया 1, ये तो y का वैल्यू हो गया। अब इस y का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो x - 8 मल्टीपल ऑफ 1 इक्वल टू 0, यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा 8, तो x बराबर आपका 8 निकल गया और y बराबर क्या निकल गया 1। तो आपको बोल रहा फाइंड द नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 10y + x है, यानी 10y और प्लस x, यानी 10 मल्टीपल ऑफ y का वैल्यू क्या निकला 1 और प्लस क्या कर देंगे x, तो यानी 10 और प्लस क्या निकल गया 8, तो यानी कितना निकल गया 18, तो अपना ओरिजिनल नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे। 2 का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहा है मीना वांट्स टू, अच्छा मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉल, एक मीना है जो गई है बैंक विड्रॉल करने के लिए, 50 का नोट्स और 100 का नोट्स उसको मिला है, तो बोल रहा है बताइए कितना नंबर्स होगा, नंबर ऑफ नोट्स। तो हम लोग क्या कर देते हैं 50 का नोट, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट नंबर्स ऑफ 50 नोट्स, 50 का कितना नोट्स मिला है वो हम लोग मान लेते हैं x,
और इसके बाद हम लोग ये कर देते हैं नंबर ऑफ 50 के बाद कौन सा नोट लिए है वो 100 का 100 नोट्स इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं y। अब ये बता रहा है कि दोनों नोट्स मिला के कितना नंबर में है तो 25। क्या करना है दोनों नोट मिला के यानी x प्लस वाई नंबर ऑफ नोट्स है ये मिला के कितना होता है 25 है, यानी ये तो फर्स्ट है पहला। अब ये लिया है 50 का कितना नोट्स लिया है 100 का कितना नोट्स लिया है ये तो हम लोग मान लिए कि x और ये y। अब दोनों अमाउंट की हम लोग बात करते हैं। ये बोल रहा है कि 50 और 100 का नोट्स मिला के टोटल उसने 2000 रुपीज़ विड्रॉल किया है। तो ठीक है ये हो जाएगा अपना 50x और प्लस हो जाएगा अपना 100y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000। तो ये हम लोग क्या करते हैं यहाँ से 50 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा अपना 2000। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सर x प्लस 2y इक्वल टू जो हो जाएगा, चलिए 50 से करते हैं तो ये 0 और ये 0 खत्म हो जाएगा और 5 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, यानी दो इक्वेशन। यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे x का कोफिशिएंट दोनों क्या है सेम है, तो हम लोग लिख देते हैं अब क्या इक्वेशन फर्स्ट और माइनस लिख देते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा अपना 40, माइनस 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 ये खत्म हो गया तो x खत्म हो गया, माइनस 2y प्लस y है तो ये हो जाएगा अपना माइनस y और इक्वल टू यहाँ पे माइनस अपना क्या हो जाएगा 15, मतलब ये खत्म हो गया तो आपका y का वैल्यू हो गया 15। अब इसको क्या कर देते हैं पुट इन फर्स्ट वाले में पुट कर दीजिए तो हो जाएगा अपना x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू हम लोग क्या 10। तो अब देखिए x किसको माने थे तो नंबर ऑफ 50 नोट्स, तो 50 नोट्स कितना है नंबर ऑफ 50 नोट्स की अगर हम लोग बात करें तो 50 रुपीज़ वाला जो नोट्स है वो कितना है नंबर में, यानी x मतलब 10 है और 100 रुपीज़ वाला नोट्स कितना है नंबर में वो हम लोग देख लेते हैं, यानी y का वैल्यू चाहिए ये कितना है आपका 15 है, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग का क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का बस एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले एक लाइब्रेरी में क्या होता है फिक्स्ड चार्ज लगता है 3 डेज के लिए और इसके बाद वो कह रहा है एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे और इस डे के लिए अलग अलग चार्ज लेता है। हमको लास्ट में कह रहा है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, तो हम लोग मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, 3 डेज के लिए लेता है। तो फिक्स चार्ज हम लोग मान लेते हैं कि रुपीज़ एक्स रुपीज़ हमारा हो गया फिक्स चार्ज। और इसके बाद बोल रहे हैं डेली जो है एडिशनल चार्ज फॉर इच डे, तो हम लोग फिर मान लेते हैं एंड लेट एडिशनल चार्ज पर डे इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं रुपीज़ वाई, यानी एक दिन का हमारा वाई रुपीज़ लगेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक देखिए एक स्टूडेंट है वो आपको क्या कर देता है सरिता पेड Rs27 फॉर गिफ्ट फॉर 7 डेज, वो 7 डेज के लिए बुक रख रही है तो 3 डेज का तो उसको फ्री लगेगा, फिक्स्ड चार्ज है यानी x रुपीज़ और बच गया 4 डेज तो y के हिसाब से दे रही है तो 4y और इक्वल टू ये कितना पेमेंट कर रही है तो 27 कर रही है तो ये 27 ये अपना हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा एक है सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर गिफ्ट 5 डेज के लिए, 5 डेज के लिए तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो उसको x रुपीज़ ही पे करना है, इधर 2 दिन बच गया है तो 2 दिन के लिए ये 2y और इसको कितना वो पेड कर रही है आपको 21 कर रही है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इसमें देख लीजिए दोनों का x कोफिशिएंट सेम है तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस ये भी अपना माइनस ये खत्म हो गया, 4y में से 2y गया तो अपना 2y बच गया और 27 में से 21 गया तो क्या बच गया 6, तो यानी y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3 आ गया y का वैल्यू। अब हम लोग जब y का वैल्यू 3 आ गया तो किसी एक में पुट कर देते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन फर्स्ट। तो आप बताओ ये हो जाएगा अपना x प्लस 4 3 12 इक्वल टू 27, यानी x इक्वल टू हो जाएगा अपना 27 और माइनस 12 तो ये हो जाएगा आपका कितना 15, x का वैल्यू क्या निकल 15। तो फिक्स्ड चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा बता दीजिए जल्दी से, तो फिक्स्ड चार्ज जो है वो आपका हो जाएगा रुपीज़ 15 और हम लोग एडिशनल चार्ज पर डे तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एडिशनल चार्ज पर डे, तो पर डे एडिशनल चार्ज हमारा क्या हो जाता है y का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 3, तो ये हो जाएगा अपना 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।